गाइस, मैं बेबी श्रीवास्तव आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश बेसिक नॉलेज। तो ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे क्लास है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सबसे इजी वे होगा और आप उसको बहुत अच्छे समझेंगे गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिक नॉलेज में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहते किसे हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, तो हम कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और इंग्लिश कभी समझ नहीं पाएंगे। सिंगुलर गाइस, इन सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर हमें सिंगुलर और प्लूरल के अंदर डिफरेंस नहीं पता होंगे तो हम इंग्लिश को कभी सही लेवल पे नहीं बोल पाते हैं। वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे हम बात करें ही, शी, इट, नेम। ही मीन्स वर्ब, शी मीन्स वर्ब। अब आप ये सोचेंगे कि मैं दोनों का मीन्स तो वह है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि जो ही होता है वो यूज करते हैं बॉय के लिए, वह या उसे। जब भी आपको ऐसे हिंदी मिले आप आंख बंद करके ही का यूज कर लो। जब बॉयज की बात हो तो शी की बात करें, वह या उसे। जब गर्ल की बात हो तो आंख बंद करके आप यूज करना है शी। जब भी हम जैसी लड़कियों की या महिलाओं की बातें आएंगी तो हम क्या यूज करेंगे, शी। ओके गाइस, अब आते हैं हम इट पे एंड नेम। इट और नेम तो आपको बहुत इजी वे में पता होंगे या फिर मैं आपको और अच्छे वे में बताने की कोशिश करूंगी। अब आते हैं प्लूरल फॉर्म में। आई मीन्स मैं या मुझे। हमें सिर्फ पता होता है कि आई मीन्स होता है मैं, लेकिन जब भी हमें आता है कि मुझे की इंग्लिश, तो बहुत बच्चे बोलते हैं मैं, मुझे पता ही नहीं, मुझे की इंग्लिश तो आपने बताया नहीं। तो मेरे दिमाग में चला कि मुझे बच्चों को साथ में क्लियर कर देना चाहिए कि आई मीन्स मैं या मुझे होता है। जैसे आगे चल के अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी करने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं आए। यू मीन्स तुम या तुम्हें। वी मीन्स हम या हमें। दे मीन्स वे या उन्हें। गाइस, ये फॉर्म आपका आई होप भी क्लियर हो गया हो। ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट, जो कि बिना सब्जेक्ट के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इंग्लिश बोलने के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जाने हम इंग्लिश नहीं बना सकते। चलिए अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आज मैं आपको पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगी। मैं आज आपको बस दो इजी हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी, जो कि होगा कैन एंड शुड। मैं आज आपको दो फॉर्म यूज करना बता दूंगी और आपको आ भी जाएगा। अब आते हैं वर्ब। वर्ब तो इतने ढेर सारे, बस मैंने कॉमन वर्ड लिखे जो कि हम कंटिन्यू अपने डेली रूटीन में करते हैं, जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, नहाना। वर्ब तो ढेर सारे होते हैं, हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके लिए बस थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल्स रखे हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको एकदम आराम से इजी वे में आंख बंद करके सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। बहुत टीचर्स मेरा वीडियोस देखेंगे तो बोलेंगे मैम आपने तो ऑब्जेक्ट ही नहीं लगाया। तो गाइस आराम से, ये बेसिक, इसलिए मैंने ज्यादा इसको लेंदी नहीं किया है। मैं बस आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को अभी ऐड नहीं किया है। आप इतना जान जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट लगाना खुद आपको आ जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस होगा मैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट की क्लासेस दूंगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं इससे भी दूसरी रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, ऐसा सब कुछ आपको इजी में भी लेके आऊंगी। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल होता है तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आपको लगेगा कि मैम आपने तो मुझे कैन और शुड का हिंदी बताया ही नहीं। गाइस, कैन मींस होता है सकता, सकते। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कर पाए, वहां आप बंद करके आप लिख सकते हैं कैन। जैसे मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, ये मेरी क्वालिटी है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरी ये एक होती स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं, मेरे अंदर गट्स है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो हम यहाँ यूज करेंगे कैन। अगर हम बात करते हैं चाहिए, जब भी आपको लगे कि कोई अदर इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, जैसे मैं घर की एग्जांपल लूंगी, बाहर एग्जांपल नहीं, हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा एडवाइस करते हैं और हमारे फ्रेंड्स हमेशा हमें चैलेंज करते हैं। तो मम्मी पापा जब भी हमें एडवाइस करें वो आंख बंद करके समझिए ये शुड है, और फ्रेंड्स कहते हैं तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमको तो ये आता ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते। तो जब भी फ्रेंड्स की बात आती है तो हम तुरंत आंख बंद करके कैन लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो जब भी हमारे फैमिली मेंबर
एडवाइस करेगी, हमारे टीचर्स जो एडवाइस करते हैं वो हमेशा हमारे शुड में होते हैं। और जो कैन है वो जब भी हमें कोई चैलेंज करने लगता है कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो निकम्मे बेकार हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तो ये हम फिर दिखाने लगते हैं खुद को, नहीं मैं तो कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है। इस चीज के लिए मैंने आज आपको 2 रीजन ये था, मैंने आपको कैन और शुड इसलिए दिया है कि क्योंकि ये जो दोनों वर्ड है ये हमारे लिए बहुत इफेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। मैं चाहती तो इसमें से कोई भी एग्जांपल आपको बता सकती थी, लेकिन मेरा फर्स्ट क्लासेस था, मुझे लगा सबसे पहले आपके अंदर वो पावर आनी चाहिए और आपको एडवाइस की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक आज चूज किया था, कैन एंड शुड। एग्जांपल्स हम देखते हैं। मैंने अभी आपको जैसा कि एक्सप्लेन किया था कि रूल नंबर फर्स्ट है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। वर्ब का मतलब जैसे जो भी हम 24 घंटा करते हैं, आंख बंद करके आपको रटना नहीं कि मैंने बताया वर्ब तो इसको चले, नहीं वर्ब ये वर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब मतलब जो आप 24 आवर्स करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सोते हैं, ये सारी चीजें हमारी वर्ब होते हैं, बस इसी को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब ये नहीं कि मैंने बताया है तो वर्ब अलग होना चाहिए, इसको रटना नहीं, डोंट बी रट्टू तोता, हमें रट्टू तोता बनना ही नहीं है। हमें नॉर्मली समझना यह है कि जितने काम हम 24 घंटे करते हैं, एक वर्ब ही ऐसा चीज है जो कि हम 24 आवर्स करते हैं। रात हो गया सोने का काम, सुबह हो गया उठने का काम, खाने का काम, खेलने का काम, सारी चीज हमारी वर्ब में होती है। तो वर्ब हमारा सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो 10% तो समझ में आपको इसी से आ जाएगा वर्ब से। वर्ब हमारे लिए इतना मैटर करता है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए गाइस तो 10% इंग्लिश आपकी बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं आ रहा है, वर्ब है, आपको सब्जेक्ट पता है, आप आराम से इंग्लिश करोगे। जो बिगनर्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए तो मैं और ऐसे सेंटेंस सिखाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत इफेक्ट करेगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला ना कि मैं आप इसमें से कोई भी वर्ड आपको दे सकती थी, लेकिन मैंने चूज किया सिर्फ कैन एंड शुड। रीजन इज दैट तुम्हें पढ़ना चाहिए। हमारा गाइस अगर आप चैनल देख रहे हैं या हम कोई भी चैनल देखते हैं, हमारा मेन मोटो रहता है कि हम पढ़ाई के चैनल्स को क्यों देख रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड चैनल क्यों देख रहे हैं। रीजन ये है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये एडवाइस हुआ, लेकिन अगर मैं ये बोलूं मुझे पानी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। अगर मैं यही लिख दूं कि मुझे पानी चाहिए, जैसे मैं लिख दूं मुझे पानी चाहिए, अब आपको ये लगेगा मैं चाहिए किसमें भी आया है, तो ये भी इसका मतलब इसमें भी हम शुड यूज करेंगे। नहीं गाइस, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, दोनों अलग चीजें हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ रटना नहीं है, हमें समझना है। तुम्हें पढ़ना चाहिए ये एडवाइस है, लेकिन पानी चाहिए आपकी इच्छा है, आप डिमांड कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो ये चीजें तुरंत अलग हो जाएगी। यहाँ पे आप फोन का यूज करेंगे, यहाँ पे आप शुड का यूज करेंगे। यही चीजें मैं आपको हर तरीका भी अलग बताऊंगी, एग्जाम्पल्स भी बहुत अलग से दूंगी। जब भी आपको लगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, या मुझे पेन चाहिए, तो यहाँ बोलेंगे आई वॉन्ट पेन, लेकिन मैं पानी पी सकता हूँ, सो आई कैन ड्रिंक द वाटर। इसलिए जब भी आपको चाहिए में आपको डिफरेंस समझना है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये 2 अलग चीजें हैं। ये नहीं कि मैंने बता दिया शुड किस होता है चाहिए, तो जहां भी चाहिए आए आप वहां पे शुड का यूज कर दीजिए, नहीं, वी शुड नॉट डू। अब हमें क्या देखना है, कैन मिल सकता एंड शुड मीन चाहिए। तो बड़ा एकदम से आप फर्स्ट क्लास से तो रट ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। तो जैसे मैं बोलूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें का इंग्लिश गाइस मैंने आपको लिखवाया है, ये देखिए तुम या तुम्हें, यू मींस दोनों होगा, इसलिए मैंने आपको तुम या तुम्हें दोनों दे दिया था। जैसे तुम्हें का इंग्लिश, अब आप बोलेंगे कि मैं मुझे पता नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसको लिखाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यू, और चाहिए आ रहा है, यानी आपको एडवाइस दिख रही है गाइस इसमें। यहाँ पे आपको चीजों को समझ के चलना है। तुम्हें पढ़ना चाहिए यानी आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है। हमारे पेरेंट्स तो क्या थप्पड़ मार के बोलते हैं, चलो तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं इतना फीस दे रहा हूँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है गाइस, हमारे पेरेंट्स फीस देते हैं तो वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए।
तो तुम्हें का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। अब आप यहाँ पे हमने क्या बोला, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ये रूल मैंने यहाँ पे भी रखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। हमें सिर्फ इनको देखना है, उसके बाद आप किससा बिजी। देखिए सब्जेक्ट हो गया, यानी मैंने लिखा था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। यहाँ रिमेंबर मैंने फर्स्ट में भी लिखा है गाइस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको 2 टिक किया है कि शुड पढ़ाना है, कैन पढ़ाना है। तो यू, अब यहाँ पे क्या लगेगा? कैन या शुड? चाहिए है तो मतलब शुड, क्योंकि इसका डिवाइस भी है। सो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड आपको बोल रहे हैं, आप नेक्स्ट सेंटेंसेस है तुम पढ़ सकते हो। जाहिर सी बात है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ सकते हो। ये हमारी स्ट्रेंथ है कि तुम पढ़ सकते हो। ये हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ सकते हो। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हैं, वो बोलते हैं तुम कुछ भी कर सकते हो, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो तुम पढ़ सकते हो क्या हो जाएगा? यू। अब सकते हो, इसमें आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी। सो यू कैन स्टडी। गाइस जब भी आपको इंग्लिश जानना हो, सबसे मैं एक आपको ट्रिक बताते हुए चल रही हूँ, जब भी आपको इंग्लिश सीखना हो या लग रहा है कि बहुत इजी है, तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के वर्ड देखिए और लास्ट के वर्ड देखिए। लास्ट और स्टार्टिंग में बता देगा कि इंग्लिश के पूरे फॉर्म कहाँ से कहाँ रिलेट रखते हैं। जैसे मैं बोलूं तुम्हें, ये सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और जो लास्ट सेंटेंस है वो बताते हैं कि ये किस कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे। जब भी अभी मैं आपको ऐसे क्लासेस बहुत सी दूंगी जिसमें आपको हर एक चीज कंफर्म हो जाएगा। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी। हमें खेलना चाहिए, हमें का इंग्लिश गाइस वी, हम या हमें। वी चाहिए, चाहिए मीन्स शुड, चाहिए मीन्स शुड। यू शुड खेलना, ये लिखा हुआ है, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। हम खेल सकते हैं, हमें खेलना चाहिए, हम खेल सकते हैं। वी कैन प्ले, कैन प्ले, वी कैन प्ले। अब यहां पे आपको तुरंत बोलना है कि मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। नेक्स्ट हो जाएगा, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट द फूड। यहाँ पे एडवाइस कोई किसी को देगा तो हम उसी फॉर्म में कैन और शुड में ऐड करके बना सकते हैं बहुत इजी वे में। अभी अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा, उसमें मैं आपको सारे जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे मैं आपको सारे उसमें आंसर करूंगी। गाइस मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है, या मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इन होमवर्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, क्योंकि मैंने इसी बेस पे मैंने इसको बनाया है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो साइड हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको समझ में आया है तो जस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो प्लीज सपोर्ट टू मी। थैंक यू सो मच।